बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पागल कर दिया हो। बिजली बार बार चमकती और पूरे गांव को एक पल के लिए उजाले में नहला देती। फिर घुप अंधेरा। रवि अपनी बाइक रोककर सामने खड़ी उस हवेली को देख रहा था। काली हवेली। गांव वाले इसे इसी नाम से जानते थे। कोई असली नाम नहीं, क्योंकि जो भी उसका नाम लेने की कोशिश करता उसकी जुबान कांप जाती। हवेली करीब 70 साल पुरानी थी। ऊंची दीवारें, टूटे झरोखे और दरवाजे पर लटका जंग लगा ताला, जो आज खुला हुआ था। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसे यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी। 3 दिन पहले उसे एक चिट्ठी मिली थी। अगर अपनी बहन नीलम को जिंदा देखना चाहते हो तो अमावस्या की रात ठीक 12 बजे काली हवेली आ जाना, अकेले। नीलम, रवि की छोटी बहन, पिछले 6 महीने से लापता। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। गांव वालों ने कह दिया लड़की मर चुकी है, लेकिन रवि नहीं माना। और अब ये चिट्ठी। ये सब पागलपन है, रवि ने खुद से कहा। तभी हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर पत्थर के फर्श पर चल रहा हो। रवि ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं। बिजली फिर चमकी। उस एक पल के उजाले में रवि ने देखा, हवेली की खिड़की में कोई खड़ा था। एक औरत। लंबे खुले बाल, चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें काली नहीं, खाली। अगले ही पल अंधेरा। रवि की सांस अटक गई। नीलम। उसके मुंह से बस यही निकला। हवेली का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा आई, ऐसी ठंडी जैसे किसी कब्र से। उस हवा में फुसफुसाहट थी। आ जा रवि। रवि का दिमाग चिल्ला रहा था भाग, लेकिन पैर आगे बढ़ गए। हवेली के अंदर। अंदर घुसते ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रवि उछल पड़ा। कोई है? उसकी आवाज हवेली में गूंजकर वापस लौटी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। कुछ लोग आग में जलते हुए, कुछ कुएं में गिरते हुए, और कुछ बिना चेहरे के। ये क्या जगह है? रवि बुदबुदाया। तभी उसे सीढ़ियों से घसीटे जाने की आवाज सुनाई दी। घिस घिस घिस, जैसे किसी को जबरदस्ती ऊपर ले जाया जा रहा हो। नीलम। रवि दौड़ा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे एहसास हुआ, हर सीढ़ी पर पैर रखते ही सीढ़ी ठंडी नहीं, गर्म हो रही है, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर खून बहाया हो। ऊपर एक कमरा था। दरवाजा आधा खुला। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। भैया, मुझे बचा लो। रवि की आंखों में आंसू आ गए। नीलम। वो दरवाजा के अंदर घुसा। कमरा खाली था, बस बीच में एक पुराना आईना रखा था। आईने में रवि ने खुद को देखा, लेकिन कुछ गलत था। आईने में खड़ा रवि मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रवि नहीं। आईने वाला रवि बोला, अब तू आ ही गया है तो कैसे जाने देंगे। आईने से काले हाथ बाहर निकलने लगे। रवि पीछे हटा, लेकिन पीछे कोई खड़ा था। उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तू पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा। और तभी कमरे की सारी लाइट बुझ गई। अंधेरा। पूरा कमरा जैसे निगल गया हो। रवि की सांसें तेज थीं। दिल ऐसा धड़क रहा था मानो सीने से बाहर कूद जाएगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस आईने से टपकती हुई आवाज। टप टप टप, जैसे शीशे से खून गिर रहा हो। आईने के अंदर लाशें थीं, दर्जनों लाशें। कुछ आधी सड़ी हुई, कुछ जली हुई, और कुछ की आंखें अब भी खुली थीं। सबकी आंखें रवि को ही देख रही थीं। ये क्या है? तभी आईने में से वही दूसरा रवि फिर दिखा। उसकी मुस्कान अब और चौड़ी थी। ये सब वही हैं जो यहाँ किसी को ढूंढने आए थे। नीलम कहाँ है? रवि चिल्लाया। आईने वाला रवि हंसा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, हड्डियों के टकराने जैसी। जिसे तू ढूंढ रहा है वो अब इस हवेली की है। झूठ। रवि ने आईने पर मुक्का मारा। धड़ाम। आईना नहीं टूटा, बल्कि उसमें से एक हाथ बाहर आ गया, काला, सड़ा हुआ, नाखून लंबे। उस हाथ ने रवि की कलाई पकड़ ली। रवि ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पकड़ और मजबूत होती चली गई। तभी भैया, नीलम की आवाज आई। रवि का सिर घूम गया। कमरे के कोने में नीलम खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आंखें सुनी हुई, चेहरा पीला और गले पर नीले निशान। नीलम। रवि रो पड़ा। भाग जाओ भैया, नीलम बोली। ये हवेली जिंदा है। क्या मतलब? रवि ने पूछा। नीलम की आवाज कांप रही थी। ये हवेली लोगों की पीड़ा से जीती है। जो डरता है वो यहीं रह जाता है। तभी दीवारों से चेहरे निकलने लगे। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। पूरा कमरा आवाजों से भर गया। रुको, मत जाओ, हम अकेले हैं। रवि के कान सुन्न हो गए। अचानक फर्श हिलने लगा। दरारें पड़ गईं। उन दरारों से काले धुएं जैसे साए निकलने लगे। नीलम चिल्लाई।
हवेली को कुर्बानी चाहिए भैया, एक को छोड़ने के लिए दूसरे को रहना पड़ता है। रवि सन रह गया। क्या? नीलम की आंखों से काला पानी बहने लगा। मैं यहां से जा नहीं सकती, लेकिन तुम जा सकते हो। नहीं, रवि चिल्लाया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी हवेली की आवाज गूंजी, गहरी, भारी, हर तरफ से। चुनाव करो। कमरे की दीवार पर खून से शब्द उभरे। एक जाएगा, एक रहेगा। रवि की सांस टूट रही थी। मुझे रख लो, उसने कहा। मेरी बहन को छोड़ दो। हवेली कुछ पल चुप रही, फिर हंसी। पूरी हवेली हंस रही थी। कुर्बानी मंजूर है। नीलम चीखी, नहीं भैया, अगर आप रुके तो आप भी हम जैसे बन जाओगे। आईने से हाथ और बाहर आए, रवि को खींचने लगे। उसकी आंखों के सामने लाशों के चेहरे घूमने लगे। उसे एहसास हुआ, ये हवेली झूठ बोलती है, ये किसी को छोड़ती नहीं। तभी रवि को याद आया, बचपन में नीलम ने कहा था, भैया डर से भागो मत, डर की आंखों में देखो। रवि ने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाया, मुझे डर नहीं लगता। एक पल को सब शांत, फिर जोरदार चीख। आईना चटक गया। नीलम की आकृति कांपने लगी। भैया, अगर हवेली टूटे तो मैं भी टूट जाऊंगी। रवि की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझे माफ कर देना, उसने जोर से आईने पर लात मारी। कांच टूट गया। कांच टूटते ही ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली चीख उठी हो। आवाज इंसानी नहीं थी, वो दर्द की, भूख की और सदियों के गुस्से की थी। रवि जमीन पर गिर पड़ा। आईना टूट चुका था, लेकिन उससे निकलता काला धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। नीलम की परछाई कांप रही थी। भैया, अब देर हो रही है। दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे। जो लोग आग में जलते दिख रहे थे वो सच में जलने लगे। जो कुएं में गिर रहे थे वो चीखते हुए नीचे खींचने लगे। रवि समझ गया, ये सब आत्माएं नहीं थीं, ये हवेली की यादें थीं। ये हवेली बनी कैसे? रवि चिल्लाया। नीलम की आंखों से आंसू नहीं, खून बहने लगा। 70 साल पहले यहाँ एक अमीर जमींदार रहता था, ठाकुर देवेंद्र सिंह। हवेली की दीवारें खुद ब खुद पुराने जमाने में बदलने लगीं। रवि ने देखा, एक आदमी, घमंडी, क्रूर, उसके सामने गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े थे। महाराज, हमें जमीन मत छीनो, ठाकुर हंसा। हवेली बनानी है और उसकी नींव में डर चाहिए। उस रात गांव के 31 लोगों को जिंदा हवेली की नींव में दबा दिया गया, और उनके मरते वक्त जो डर निकला वही बन गया काली हवेली। तभी से ये हवेली हर अमावस्या किसी अपने को बुलाती है। नीलम बोली। रवि कांप उठा। तो तुम यहाँ कैसे? नीलम ने सिर झुका लिया। मैंने आपकी फोटो देखी थी भैया, मैं आपको ढूंढने आई और हवेली ने मुझे पकड़ लिया। अचानक फर्श फट गया। उस गहराई से हजारों हाथ बाहर निकले। सब रवि को पकड़ना चाहते थे। हवेली गरजी, अब कोई नहीं बचेगा। छत से खून की बारिश होने लगी। रवि को एहसास हुआ, अगर हवेली की नींव में डर है तो उसे डर ही खत्म करना होगा। उसने चारों ओर देखा। नींव का केंद्र एक पुराना पत्थर का खंबा, जिस पर खून से नाम खुदे थे, 31 नाम। रवि वहां तक दौड़ा। हाथ उसे खींच रहे थे, आवाजें पागल कर रही थीं। रुक जा, हम जैसे बन जा। रवि ने पूरी ताकत से खंबे को गले लगा लिया और चिल्लाया, तुम सब आजाद हो। एक पल की खामोशी, फिर जोरदार धमाका। खंभा टूट गया, नाम मिटने लगे, आवाजें रोने में बदल गईं। लेकिन अब दर्द नहीं था, सुकून था। नीलम की परछाई चमकने लगी। भैया, अब हम जा सकते हैं। पूरी हवेली ढहने लगी। रवि ने नीलम की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन नहीं, रवि पीछे हट गई। नहीं, रवि चिल्लाया, तुम भी चलो। नीलम मुस्कुराई। मैं बहुत पहले मर चुकी थी भैया, आज मुझे मुक्ति मिली है। उसने रवि के माथे पर हाथ रखा। डर से जीत गए आप। एक तेज रोशनी, और सब खत्म। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। जहां काली हवेली थी वहां सिर्फ मलबा था। रवि बेहोश पड़ा था। पुलिस आई, किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन मलबे के नीचे 31 कंकाल मिले। केस बंद कर दिया गया। 1 साल बाद रवि शहर जा चुका था। एक रात, अमावस्या की, उसके कमरे में हल्की ठंडी हवा चली। कान के पास एक जानी पहचानी आवाज, भैया। रवि मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई जो कह रही थी, हर हवेली नहीं गिरती,